ऋण पत्रों का निर्गमन, ठीक है, ऋण पत्रों का निर्गमन और अंडरराइटिंग को बोलते हैं तथा अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन, अंडरराइटिंग को अभिगोपन बोलते हैं। तो ये है पूरा चैप्टर, ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स करने हैं वो देखिए। इसके अंदर जो टॉपिक्स करने हैं, फर्स्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन, ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले। फिर सेकंड हम करेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। थर्ड नंबर हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। फिर हम करेंगे फोर्थ नंबर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मुझे आप बताते रहना कि सर ये पॉइंट हो गया, फिर ये फिर ये फिर ये, तो आप लोग लिख देना। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। फिफ्थ नंबर हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या जनरल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जनरल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, अभी तक कोई नहीं आया, देखो कितने बदमाश लड़के हैं, इनको पहले से बता दिया। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरे बैच है उनका देखो आप, वहां पर तो फुल बच्चे आते हैं, फुल इनकम टैक्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट में, कॉर्पोरेट में पता नहीं क्या है। नेक्स्ट फिर आएगा आई थिंक आपका अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर कर लेंगे। फिर हम देख लेते हैं आपकी बुक में कि और टॉपिक्स क्या है इसके अंदर, ये तो है ही। अच्छा, एक है रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एक ये टॉपिक भी है। और फिर लास्ट है अंडरराइटिंग ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड
डिबेंचर्स। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर, जिनको हमको 1 बाय 1 कवर करना है। हाँ, बस फिर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डिबेंचर। ओके, एक बार थम्स अप भेज दो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में, क्लियरिटी में, किसी प्रकार की तो बताइए, नहीं है तो एक बार थम्स अप भेज दो, फिर स्टार्ट करते हैं हम आगे। इंट्रोडक्शन टू डिबेंचर। ओके, इंट्रोडक्शन टू डिबेंचर के अंदर देखिए, अगर डिबेंचर की बात करें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एक कंपनी है, कंपनी को जब भी फंड की जरूरत पड़ती है, फंड यानी कि कोर्स, नॉर्मल बात करें, पैसों की जरूरत पड़ती है, रोकड़े की जरूरत पड़ती है, कैश की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ सकती है? वो अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना चाहती है, नई ब्रांच खोलना चाहती है, लोन का रीपेमेंट करना चाहती है, किसी भी वजह से। तो ये फंड रेज करने के तरीके क्या है, ये फंड रेज कैसे होगा? ये फंड रेज दो तरीके से हो सकता है। ये फंड रेज कैसे होगा? एक तो क्या करें, शेयर्स इशू कर दें, और एक क्या कर दें, डिबेंचर्स इशू कर दें। ओके, एक तो कंपनी क्या करें, शेयर्स इशू कर दें, या फिर क्या करें, डिबेंचर्स इशू कर दें। मान लेते हैं कंपनी शेयर्स इशू कर देती है। शेयर्स इशू कंपनी जिन व्यक्तियों को करती है, जिन भी पर्सन्स को करती है, जो लोग कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मान लेते कंपनी ने इनको शेयर इशू कर दी, तो ये कंपनी के क्या हो गए, शेयर होल्डर। कंपनी ने इनको शेयर क्या कर दिए, इशू कर दी। इन्होंने बदले में कंपनी को क्या दे दिया, कैपिटल, जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक। और कंपनी की ये शेयर होल्डर कौन है, ये हो गए ऑनर। ऑनर मतलब स्वामी। और शेयर वाला चैप्टर हमने पूरा किया, ये जीएम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनको वोटिंग राइट होता है, ये खाते चेक कर सकते हैं कंपनी के, वगैरह वगैरह। और कंपनी इनको इसके बदले में, जो कैपिटल है इसके बदले में हर साल क्या देती है, डिविडेंड। हर साल क्या देती है, डिविडेंड। ओके, इसके अलावा जो ये कैपिटल होती है, ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी, आंतरिक दायित्व होता है जो भी कैपिटल का पैसा लगा हुआ, क्योंकि ये ऑनर है ना, स्वामी है, कंपनी इनकी है। हाँ, उन्होंने जो पैसा लगाया है उसके बदले में उनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभांश। एक तो तरीका ये है फंड रेज करने का। कई बार कंपनी क्या करती है, शेयर्स वगैरह बहुत सारे हैं, शेयर होल्डर पहले से ही बहुत हैं, तो कंपनी कई बार डिबेंचर इशू कर देती है। अब डिबेंचर में क्या होगा देखना, अब कंपनी किसी ना किसी को, तो डिबेंचर भी शेयर की तरह एक डॉक्यूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, पत्र होता है। और कंपनी इस बार इनको इशू कर रही है डिबेंचर। क्या इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है।
तो जिन लोगों ने इस डिबेंचर को सब्सक्राइब किया, डिबेंचर को खरीदा, उनको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। और ये लोग बदले में कंपनी के अंदर क्या लगा देते हैं? पैसा। इन लोगों को शेयर इशू किए, इन्होंने कैपिटल लगाई, इन लोगों को शेयर इशू किए, बदले में ये जो पैसा लगाते हैं कंपनी में डिबेंचर के बदले में, उसको क्या बोलते पता है? उसको कैपिटल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं लोन। यानी कि कंपनी लोन ले रही है और लोन लेने के लिए वो डिबेंचर नाम के डॉक्यूमेंट का सहारा ले रही है। अच्छा, यानी कि इन्होंने जो पैसा लगाया इस कंपनी में वो लोन है, और इन्होंने जो पैसा लगाया वो कैपिटल है। कैपिटल के ऊपर इनको डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन लोन के ऊपर तो इनको कंपनी हमेशा क्या देगी? इंटरेस्ट। क्या देगी? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या नो हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनको हमेशा कंपनी बदले में क्या देगी? ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। और ये जो लोन है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पता है कहां दिखाया जाता है? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है। और ये इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल, इसको कहां दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल होती है, अगर आपने कंपनी की बैलेंस शीट बना रखी है वहां दिखाया जाता है। तो यहां पर इसमें मैंने साफ आपको यह बता दिया है कि शेयर्स के अंदर और डिबेंचर के अंदर क्या डिफरेंस है। दोनों के दोनों फंड रेज करने के लिए, जब कंपनी की पैसों की जरूरत होती है तो उस पैसों को प्राप्त करने के लिए, रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं। शेयर्स जिनको इशू किए जाते हैं वो शेयर होल्डर, और वो जो पैसा लगाते हैं वो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये लोग कंपनी के ओनर होते हैं। कंपनी बदले में जब भी प्रॉफिट कमाएगी इनको डिविडेंड देगी, अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो डिविडेंड नहीं देगी, लाभांश नहीं देगी। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो जिन लोगों को डिबेंचर इशू करती है उनको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। वो जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको लोन बोलते हैं, कैपिटल नहीं बोलते। और ये एक तरह का लोन है, और लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसको नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। इन्होंने जो कंपनी को लोन दिया है, कंपनी उसके बदले में इनको ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी, और इंटरेस्ट चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा दिया जाता है। बताइए, आया? ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डिबेंचर बोलते हैं किसको, या डिबेंचर में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? जो डिबेंचर्स होते हैं यानी कि ऋण पत्र, इसमें बॉन्ड, स्टॉक्स, इनको भी शामिल किया जाता है। बॉन्ड आ जाए क्वेश्चन में तो उसको डिबेंचर की तरह ट्रीट करना है, वो भी एक तरह का लोन होता है। स्टॉक आ जाए तो उसको भी ऐसे ही ट्रीट करना है। इसके अलावा एनी अदर सिक्योरिटीज, एनी अदर सिक्योरिटीज, कोई भी और भी सिक्योरिटीज जो लोन की कैटेगरी में आती है उसको डिबेंचर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। ओके, डिबेंचर जो है ये मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं? क्योंकि लोन है ना तो वापस रीपे करना पड़ेगा। शेयर्स थोड़ी है कि कंपनी जब वाइंडिंग अप होगा, खत्म होगी, तब लोगों को कैपिटल लौटाई जाएगी। क्योंकि कैपिटल खींच लेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि पूंजी पर ही व्यापार टिका होता है, वो इंटरनल लायबिलिटी है। लेकिन डिबेंचर जो है उसका रिडम्पशन करना पड़ता है। तो डिबेंचर्स जो होते हैं उसका रिडम्पशन करना पड़ता है।
तो कोई भी डिवेंशन, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, आप समझ सकते हैं, जो भी पैसा कंपनी ने प्राप्त किया है उसका वापस, उस लोन का लोगों को रीपेमेंट करना पड़ेगा और डिवेंचर कंपनी वापस ले लेगी। तो ये रीपेमेंट जो है ये मैक्सिमम इसका जो पीरियड है वो 10 ईयर है। तो कंपनी ऐसे डिवेंचर इशू कर सकती है जिसका रिडेम्पशन कब करना हो, अंडर 10 ईयर। हाँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां होती है, कंपनी, उनका रिडेम्पशन जो है, उनके जो डिबेंचर है वो 30 ईयर तक इशू किए जा सकते हैं। मतलब उनका रिडेम्पशन आप 30 साल बाद में कर सकते हैं।